आगे हमने पढ़ना है नोमेनक्लेचर साइक्लोअल्केन्स का। ठीक है, क्या है जी, ये एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, जिनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं और वो एक रिंग में अरेंज होते हैं। यहाँ पे जो लफ्ज एलिफेटिक है ना, इससे क्या मुराद है, देखें जो दो तरह के कंपाउंड होते हैं साइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक, ठीक है, और एक होते हैं एलिफेटिक, इनको एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। ठीक है, एलिफेटिक का बेसिकली मतलब ये है कि एलिफेटिक कंपाउंड ऐसे ही हैं कि जैसे आपने एक सीधी चेन को पकड़ के जो है ना वो रिंग बना दें। ठीक है, मतलब ये सीधी चेन थी, इसको आपने ऐसे मरोड़ के एक रिंग बना दी, तो ये इसको हम एलिफेटिक ही कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर में इनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, इनको एलिसाइक्लिक भी कहते हैं और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। बहरहाल इनमें सारे जो ना वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जैसा कि अल्केन में होते हैं, इस वजह से हम इनको अल्केन कहते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इस वजह से हम इनको साइक्लोअल्केन्स कहते हैं। ठीक है, और इनका जो जनरल फार्मूला है वो अल्कीन जैसा है, जनरल फार्मूला अल्कीन जैसा है CnH2n, लेकिन बहरहाल ये अल्केन है, क्योंकि फर्ज करें ये आपके पास है एक CH2 और CH2 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है एक CH2, ठीक है, और CH2 CH2। ठीक है, तो ये आपके पास अगर एक साइक्लोअल्केन है तो इसमें सारे के सारे जो ना वो कार्बन CH2 हैं, इस वजह से इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n बन रहा है। ठीक है, तो बहरहाल इनका ये जनरल फार्मूला हो गया। अब आ जाता है इनके नाम की तरफ। तो इनका जो नाम है ना, जो सिंपल साइक्लोअल्केन्स हैं उनका नाम तो सिंपल, हम साइक्लो का लफ्ज लगा के तो आगे जितने कार्बन होते हैं चेन में उसका नाम लगा, मसलन अगर 5 कार्बन वाली चेन है, ठीक है, तो हम इसको साइक्लोपेंटेन कह देते हैं। अगर 6 कार्बन वाली है तो साइक्लो हेक्सेन कह देते हैं, 7 कार्बन वाली है तो साइक्लोहेप्टेन कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो उसके लिए उसका नाम लिख देते हैं। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूएंट ना हो या सब्स्टिट्यूएंट एक हो तो नंबरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख देते हैं। मसलन अगर आपके पास ये इस तरह की एक रिंग है, मिसाल के तौर पर ये वाली, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, जरा बताएं, जरा जल्दी से बताएं, ये क्या बना हुआ आपके सामने स्क्रीन पे? बेंजीन। कौन, ये कहाँ से बेंजीन लग रहा है आपको? साइक्लोबेंजीन। साइक्लोबेंजीन क्या है ये भी मैं बता के गया हूँ कि ये है सर रिंग है, ये रिंग है, रिंग। कौन सी है? साइक्लो रिंग। साइक्लो रिंग, शाबाश। कितने कार्बन की रिंग है ये? है ना सर, ये साइक्लो हेक्सेन है ये। सर 6 हाँ, तो 6 की साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन। ठीक है, देखें बेंजीन इसने तब बनना था जब मैं इसमें दायरा लगा देता। ठीक है, फिर ये बेंजीन बनती जी है। सर। अगर ये नहीं बना हुआ तो इसका मतलब ये सिंपल CH2 लगे हुए हैं। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड भी नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से ये बेंजीन नहीं है। हर चीज जो बेंजीन की तरह ड्रा होती है वो बेंजीन नहीं होती। सही है ना? अच्छा जी, तो CH2 इस तरह से ये मतलब अरेंजमेंट बेंजीन जैसी है, लेकिन दिस इज नॉट बेंजीन। ठीक है, बहरहाल ये साइक्लोहेक्सेन है। अच्छा, तो मैं ये क्या क्या बताने लगा था, हाँ, अगर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ इस तरह का और उसमें साइक्लोहेक्सेन आपने उसका नाम लिख दिया, नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, फर्ज करें क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अगर किसी भी रिंग के ऊपर जब एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो वही पोजीशन 1 होती है, उसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती। तो ये क्लोरो साइक्लोहेक्सेन इसको हम कह सकते हैं, या अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, मसलन यहाँ पे अगर फर्ज करें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ CH3, तो हम इसको कहते हैं ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो मतलब अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो नंबरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। नंबरिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हो। ठीक है, उसमें हमने नंबरिंग करते हैं जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। मिसाल के तौर पर ये आगे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये तो सिंपल है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन वगैरह। जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, मतलब आप यहाँ पे देखें ना, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे, तो इसमें हम किसी, जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं तो किसी एक को भी नंबर 1 दे लें, किसी को भी नंबर 1 दे लें, चाहे इसको दे लें चाहे इसको दे लें। अगर इसको आप नंबर 1 देते हैं तो फिर आपने उस तरफ नंबरिंग लेके जानी है कि दूसरे को कम से कम नंबर मिले। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इनकी वैसे ही पोजीशन पहले मेंशन करके 1 3 डाइमिथाइल
और एंड पे साइक्लोहेक्सेन लगा देना है, ठीक है। मतलब जब दोनों एक जैसे हैं तो किसी को भी एक को 1 दे लें, किसी एक को भी क्या दे लें, 2 दे लें। अब यहाँ पे नीचे वाली सूरत हाल देखें, इसमें क्या है, इसमें नंबरिंग आपने इस तरह से शुरू करनी है कि कम नंबरों वाला सेट बने। मसलन अगर आप इसको 1 कह रहे हैं और फिर आप दूसरे को लोवेस्ट नंबर देना है तो आपने इस तरफ जाना है, ठीक है। अब देखें ना, अगर आप इस तरफ आएंगे तो 3 नंबर मिल रहा है अगले को, और इस तरफ आएंगे तो अगले को 2 मिल रहा है, तो हमने 2 वाले को प्रेफर करना है। मसलन अगर आप मैं आपको 2 पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, ठीक है, इस कंपाउंड में, ठीक है। आपने फर्ज करें इसको दे लिया 1 नंबर, अब आप नंबरिंग में इस तरफ भी आ सकते हैं ये, और आप इस तरफ भी आ सकते हैं, ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट करता हूं उसको, आप इस तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रेड वाली जो ना वो नंबरिंग ग्रीन वाली नंबरिंग दें तो आपके पास मिथाइल की पोजीशन आती है 1 2 और 4, ठीक है। और अगर आप रेड वाली नंबरिंग दें तो आपके पास मिथाइल की पोजीशन आती है 1 और 4, और उसके बाद नहीं 1 2 3 4, हाँ 1 4 एंड 6, ठीक है। तो आपने कम नंबरिंग वाला जो सेट है ना उसको चूज करना होता है। इस वजह से हम इसको अगर 1 दे रहे हैं तो हमने इसको 2 देना है, इसको 3 देना है, और इसको देना है 4 नंबर। ये 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। हाँ, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, ठीक है, तो फिर हमने डिसाइड करना होता है किसको पोजीशन 1 देनी है, किसको 2 देनी है। मसलन एक जो है ना वो ये तो वही आ गया ना जो अभी हमने ऊपर किया है। अच्छा 1 2 4 नहीं, ये ओवर है, 1 2 3 है एनी हाउ। यहाँ पे देखें एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम नंबर 1 देंगे, ठीक है। ये इथाइल को नंबर 1 देंगे, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। एक बात याद रखिएगा कि हर कॉर्नर जो है वो एक कार्बन को शो करेगा। जितने ज्यादा कॉर्नर होंगे उतने ज्यादा वहां पे कार्बन होंगे। आपने कॉर्नर गिन के तो फिर नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये नंबरिंग आप इसको देंगे। उसके बाद तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ना वो नंबरिंग आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेप्टेन आ जाएगा। इसी तरह से ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखें, इसमें देखें एक यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे इथाइल 1 1 पोजीशन सेम है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जो है ना वो दूसरा मिथाइल, ठीक है। अब देखें ना, इसमें आप नंबरिंग के 2 सेट चूज कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसको 1 दें और इनको 3 नंबर दें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे 1 दें, ठीक है, और इसको 3 नंबर दें। दोनों तरह से जो नंबरिंग का आपके पास सीक्वेंस आएगा उसमें आपके पास तरतीब आएगी। एक में रेड वाले में आएगा 1 इथाइल, ठीक है, और 3 3 डाइमिथाइल, ठीक है, 3 3 डाइमिथाइल। लेकिन अगर आप ग्रीन वाली नंबरिंग देते हैं तो ग्रीन वाली नंबरिंग में आएगा 3 इथाइल, ठीक है, 1 1 डाइमिथाइल, ठीक है। तो आपने कम जो सेट है उसको चूज करना है, ठीक है, कम नंबरिंग वाला। इसमें 2 3 है, एक 1 है, इसमें 1 2 1 और 1 3 है। तो इसको हम चूज करते हैं। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। इसका सादा सा तरीका और भी है कि आप पहले सब्स्टिट्यूएंट के साथ कैंसिल कर लें, जो बाकी बच जाता है उसको नंबर 1 दे दें, ठीक है। ये 2 और फिर ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो ये इसका नाम क्या आएगा जी? इसका नाम कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। 3 इथाइल 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। आसान है। अभी इसका